नमन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। आज इतने समृद्धशाली मंच पर उपस्थित होकर मैं तो अपने आप में इतना गदगद हूँ। सामने देखता हूँ तो अतुल जी बैठे हुए हैं, ललित जी बैठे हैं, सुभाष जी बैठे हैं और हिमांशु भैया उधर बैठे हैं। तो मतलब ऐसी जगह पे आके मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा बोलूं क्या। नहीं, टाइम तो अपना अपना पूरा ही करना है। इसे तो कोई और कर ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया मनोज भाई ने कविताएं सुनाई, इतने बढ़िया गीत सुनाए। मैंने भी एक बार ऐसे ऐसे ही लिखे थे। सबसे पहले अपनी पत्नी को सुनाए, वही अमलतास के फूल और लतार बेल, पता नहीं मैंने भी क्या क्या लिख दिया था। बोली रहने दे कोई ढंग की कविता आती हो तो सुना ले, ये जूलॉजी बोटनी के पीरियड में बतावे तो किताब पढ़ा रहा गीत सुना रहा है। मैंने कहा बस हो लिया बंटाधार, हम बड़ौद के आदमी ऐसे ही काम करते हैं जी। पीने वालों को हर एक शाम याद रहती है। थोड़ी देर के लिए आप मस्ती के मूड में। भाई साहब कह रहे थे पीछे से पवार जी कि पी के तो हर कोई आजाद हो जा। हो जाएगा। हाँ ये ठीक है, क्योंकि आपके लिए होगा लगाना बहुत जरूरी है। उन्हें अनुभव थोड़ी है इन चीजों का। पीने वालों को हर एक शाम याद रहती है, देखो ठेके पे बला की जिहाद रहती है। मुझे तो वैसे ही बदनाम किया कविता ने, आधी जनता यहाँ पी के आजाद रहती है। आधी रात को 11:30 बजे वहां ढाबे पे मिल गया एक, बोला गरम गरम क्या है? उसने कहा चाय है, चाउमीन है। बोला नहीं और गरम बता। बोला तवा है। बोला सबसे गरम बता। ढाबे वाला बोला अंगारा है। बोला ले बीड़ी जलानी है। मतलब आदमी का पता नहीं क्या कहते। ये स्थितियां हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं हम कवि लोग क्या पी के आजाद हो गए। आए हैं यहां भी। चांद तारे कहीं खो गए, शब्द गुमसुम सभी सो गए। जब जहां ने पिलाया जहर, पी के आजाद हम हो गए। पी के आजाद हम हो गए। मैं तो बड़ौद के पास एक गांव में रहता हूँ और वहां से दिल्ली महानगर तक की यात्रा तय की, तो वो ऐसे ही तय की, बस पी पा के वहां से चल देते थे और यहाँ आ जाते थे। तो कई बार हाथ से वहीं से रास्ते में भी मिल जाता है। मैं एक दिन बस में चढ़ा तो वहीं एक छोटी सी कविता हुई, वो आपके सामने रखता हूं कि शामली से दिल्ली के लिए बस चली ही थी, एक सूटेड बूटेड युवक ने एक ताऊ से पूछ लिया, ताऊ दिल्ली कितनी दूर है? ताऊ ने उंगलियों पे हिसाब लगाया और दिल्ली को 100 किलोमीटर बताया। युवक निश्चिंत हो गया, बस की सीट से सिर टिकाकर सो गया। बस बड़ौद पहुंची तो युवक ने वही प्रश्न दोहराया, ताऊ ने फिर वही उत्तर बताया, 100 किलोमीटर। बस बागपत पहुंची, युवक ने फिर वही प्रश्न किया, ताऊ ने फिर वही उत्तर दिया, 100 किलोमीटर। लोनी जाकर तो हद हो गई साहब, जब ताऊ ने दिल्ली को फिर 100 किलोमीटर बताया। युवक इस बार धैर्य नहीं रख पाया, बड़े जोर से चिल्लाया, आपको शर्म नहीं आती? मुझे उल्लू बना रहे हो। 2 घंटे से बस चल रही है और आप बस 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर ही बता रहे हो। ताऊ बोला रे गुस्सा मत कर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये मर्द की जुबान है, बदलती नहीं। बहुत अच्छे। तो ये स्थितियां हैं और हमारे यहाँ तो मैं पिछले